इस नरेट का मतलब डिस्क्राइब होता है, वर्णन करना होता है। तो इस नरेट से ही एक नाउन बना नरेशन। अब एक्चुअली जो नरेशन है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच ये नाम आपने सुने हैं कि हम किसी भी नरेशन को, जब हमें कोई नरेट करना हो, किसी के कथन को कहना हो, किसी के द्वारा कही हुई बात को बताना हो, तो दो तरीके होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के, एक डायरेक्ट स्पीच और एक हम उसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो किसी के द्वारा कही हुई बात जब आपको डायरेक्ट स्पीच में दी हुई होती है, उसको आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसको इनडायरेक्ट में कहिए, वही तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जैसा कि आप कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली वो नरेशन शब्द से ही निकला है। नरेट मतलब वर्णन करना होता है, जो दो पार्ट होते हैं नरेशन के। नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें भी आपको दो पार्ट मिलते हैं, एक मिलती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या क्या मिलता है इनमें? एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो दिया हुआ होता है पार्ट वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है। तो आपको जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया जाता है उसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा, एक रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस है वो आपको दिए हुए मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच के, और आपको क्या कहेगा कि इनको किस में चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को कैसे बदला जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, किन रूल्स के आधार पे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए चलना होता है, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। इन सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस। अब क्या होते हैं असर्टिव? पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, मींस सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस को असर्टिव में शामिल किया गया है। तो मींस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ये अपना फर्स्ट सब टॉपिक रहेगा नरेशन का। अब किसी भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, किसी भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, तो उसके लिए रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। वो रूल्स कौन कौन से हैं, हमें क्या क्या चेंज करनी होती हैं, उसमें फर्स्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। क्या चेंज करना होगा? सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। उसके बाद सेकंड चेंज आपको करना होता है कनेक्टिव वर्ड। क्या चेंज करना होता है? कनेक्टिव वर्ड चेंज करना होगा। क्या होता है कनेक्टिव वर्ड? जोड़ने वाला शब्द। तो किस तरीके से हम कनेक्टिव वर्ड चेंज करेंगे? उसके बाद थर्ड जो आएगा, थर्ड पॉइंट होगा वो होगा आरएस में परिवर्तन, मींस रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होंगे उसमें अलग अलग होंगे। एक तो प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउंस बदलने होंगे आपको। सेकंड चेंज करना पड़ेगा टेंस परिवर्तन, टेंस चेंज करने होंगे। थर्ड टेंस इसमें होगा एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। ये चेंज आपको करने होंगे जब किसी भी असर्टिव सेंटेंस को, जब किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो आपको सेंटेंस में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब वो परिवर्तन कैसे होगा वो हमें रूल्स से सीखना है। सेकंड चेंज आपको करना होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टिव वर्ड यूज करना होगा अपनी तरफ से। वो भी रूल्स में आपको पढ़ना है कि वो वर्ड क्या लगेगा।
उसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया हुआ होता है उसमें परिवर्तन करना होगा, जिसमें आपको 3 परिवर्तन करने होंगे। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन और एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब के 3 चेंज आपको करने पड़ेंगे। अब प्रोनाउन कैसे बदलेंगे, टेंस कैसे बदलेंगे, एडवर्ब कैसे बदलेंगे, ये भी आपको रूल्स में सीखना होगा। तो इसी भी असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आपको कितने चेंज करने होंगे, ये जो चेंजेस हैं ये सारे अटेम्प्ट करने होंगे आपको, तब जाके आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदल सकते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे आरबी में परिवर्तन, कि आप रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन करेंगे यदि दिया गया वाक्य कैसा हो, असर्टिव हो। यदि डायरेक्ट स्पीच का दिया गया वाक्य असर्टिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या होगा। आपको यदि रिपोर्टिंग वर्ब से मिलती है तो उसका आपको से ही रखना है। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब से के साथ में ऑब्जेक्ट मिलता है तो आपको उसे टेल में चेंज करना है। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड मिलती है तो उसका सेड ही रखना है, और यदि आपको सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको आपको टोल्ड में बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के कितने नियम, 4 बातें याद रखनी है। यदि से मिल रहा है, अब जरूरी नहीं कि से ही मिले, लेकिन 99% चांस होते हैं कि आपको वर्ब से ही मिलती है, इसलिए हमने एग्जांपल्स इन्हीं के लिए हैं। बाकी आपको और कोई वर्ब भी, जैसे इंक्वायरी वर्ब वो दी हुई हो सकती है, अगर कोई वर्ब आपको दी हुई आ सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस वर्ब का, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दी हुई मिल रही है सेंटेंस में, तो उसको आप वो की वो वर्ब ही लिखेंगे। उसका से है तो से का से, इसका मतलब है कि जो वर्ब दी हुई है वो वर्ब वैसी की वैसी रखेंगे, कोई चेंज नहीं करनी। यदि आपको से के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ मिल गया रिपोर्टिंग वर्ब में, से भी है उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी है आगे वर्ब में, तब आपको टेल लिखना पड़ेगा। क्या करना होगा, से का टेल, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के ना से, मींस ऑब्जेक्ट नहीं है ना इसके साथ, तो आपको से का से ही रखना है। यदि सेड है वो अकेला है, मींस इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रखना है। और यदि सेड के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका हमें क्या करना है, टोल्ड करना है। तो ये वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में दी हुई हो, इसमें दी हुई हो ये रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय उनको ये चेंज उनमें करने हैं। तो ये तो हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, तो वर्ब में ये चेंज करने हैं। कैसे करेंगे वो एग्जांपल में देखना, ये तो अपन अभी रूल्स कर रहे हैं। सेकंड चेंज क्या होगा, सेकंड चेंज आएगा कनेक्टिव वर्ड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको एक कनेक्टिव वर्ड लगाना होगा, एक जोड़ने वाला शब्द लगाना होगा, जो क्या रहेगा, दैट। क्या लगेगा वो वर्ड, दैट लगेगा। तो अब तक 2 बातें हुई, सबसे पहले वर्ब चेंज करो, उसके बाद जोड़ने वाला शब्द मींस रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए आप कनेक्टिव वर्ड क्या लगाओ, दैट। इन 2 बातों को समझना एक एग्जांपल से। उसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसमें क्या चेंज होंगे। पहले इसे देखें, जैसे आप कह रहे हो ही सेज, आई एम योर फास्ट फ्रेंड। यदि ऐसा सेंटेंस है, यहाँ ही ये रिपोर्टिंग वर्ब है जैसा कि आपको बताया, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो आपने 2 नियम सीखे हैं, उनको देखो कैसे कंप्लीट करोगे। इसके साथ सेज है ना, तो सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर आपको ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाना होगा, कनेक्टिव वर्ड। और आपका रूल कहता है कि कनेक्टिव वर्ड क्या लगाओगे, दैट।
और फिर आगे का जो सेंटेंस होगा वो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। तो इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अभी तक हमने चेंज करने सीखे नहीं है। ये आपको रूल्स बताए जाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंसेस है उनको हम कैसे चेंज करें, तब आप इन सेंटेंसेस को चेंज कर पाओगे। तो अभी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके जो चेंजेस हैं उनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। अब तक 2 रूल्स किए, उन 2 को फॉलो करना है आपको। इसके लिए फर्स्ट जो रूल अपन ने किया था वो था रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, वो अपन ने पहला रूल किया था। और सेकंड अपन ने किया है कि जो कोमा और इन्वर्टेड कोमास होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच, उन्हें हटा करके और आपको कोई कनेक्टिव लगाना होता है, और वो कनेक्टिव क्या है, दैट है। ये 2 रूल्स हमने किए हैं। आज इतना ही रहेगा, कल नेक्स्ट हम रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस देखेंगे। थैंक्स।